हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपनी आपकी कक्षा 9 की क्लास है और इसमें आज हम सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग दो प्रकार से इसमें सीखने वाले हैं। पहला है मध्यपद विभक्त करके और दूसरा क्या है, शेषफल प्रमेय के द्वारा, है ना। तो आइए हम पहले इसकी क्रियाविधि जान लेते हैं कि है क्या। माना पहले वाले के लिए मध्यपद विभक्त करके हम लोग क्या लिखते हैं, मध्यपद विभक्त करके, ठीक है ना। क्रियाविधि इसकी समझें। इसमें क्या करते हैं, पहला पार्ट अगर अपने पास है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है बेटा, बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद इतना है और ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें a और c का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, a गुणा c करें, a गुणा c करें, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करें, अब इस a गुणा c के दो भाग करें, जो a प्लस b, जो a प्लस b क्या, p प्लस q करते हैं इसको, जो p प्लस q, ठीक है ना, दो भागों में बटे, जो p q दो भागों में बटे, जिन्हें जोड़ने पर घटाने पर मध्यपद b प्राप्त हो तथा pq का गुणा करने पर ac के बराबर हो। तीसरा, अब इन्हें दो का युग्म बनाकर सरल करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है बेटा, ये क्या है, आपके चरण हैं और इन्हीं की सहायता से हम लोग प्रश्न भी करेंगे, ठीक है ना। कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, या इसे लिखा रहने दें, हम लोग प्रश्न लिख ले रहे हैं। प्रश्न है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हो गया। चलिए, इसको हमको क्या बनाना है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, या ये कहें कि हमको गुणनखंड करना है। का गुणनखंड, ठीक है ना। अब गुणनखंड करें, देखें यहां पर ये आपका ax² माइनस bx प्लस c का है स्टैंडर्ड फार्मूला। हम लोग ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, उससे तुलना कराएंगे। अपना a क्या है, 1 है, b -5 है और c कितना है, 6। मतलब a यहां पर देखें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6। अब इस 6 और 1 का गुणा कराएंगे तो आएगा 6। कितना आ जाएगा, AC कितना आ गया बेटा आपका, 6। अब इस 6 के दो भाग करें, अर्थात P और Q करें। P और Q ऐसे करें कि गुणा करने पर तो आपको AC आए, लेकिन इन्हीं दोनों को जोड़ने पर आपको क्या आए, ये 5 मिले, ठीक है ना। आए जरा देखें, तो इस P को हम लोग कितने भागों में, इस 6 को दो भागों में करते हैं, 2 और 3। अब इस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मिल जाएगा। 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां मैं इसको लिख रहा हूं x² माइनस 2 प्लस 3 x प्लस 6 हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का गुणा करेंगे -2x माइनस 3x प्लस 6, ये x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x फिर -2 हो गया इतना, x माइनस 2 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 3। ये आपके क्या हो गए फैक्टर हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, चला जाए मेरे प्यारे बच्चों, से इरेज कर दें। एक बार देख लीजिए, हमको करना क्या है, a और c का गुणा करना है, a और c के फिर ऐसे दो भाग करने हैं, उनको दो भागों में बांटना है, p और q को। p और q को जोड़े तो हमें मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, जोड़े या फिर घटाएं, और उन्हीं p और q को गुणा करने पर हमें ac प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसको हम लोग दो दो का युग्म बना करके उनको सरल कर लेंगे। अगर गुणनखंड करना है तो बराबर 0 नहीं लगाएंगे, और गुणनखंड या ये कहे कि आपको x का मान ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, तो बराबर 0 है, क्या कर देंगे बराबर 0 लगा देंगे। चले आगे, दूसरी हम लोग क्रिया विधि देखते हैं। दूसरा अपना क्या है, अपना दूसरा वाला भाग है शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा बहुत कम आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझेंगे कैसे शेषफल प्रमेय द्वारा होता है। तो यहां मैं इसे हटा रहा हूं, लिख रहा हूं शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। यह है आपका सेकंड। शेषफल प्रमेय द्वारा क्रिया विधि में देखेंगे, क्रिया विधि में इसमें पहला क्या आ जाएगा बेटा, इसमें जो भी आपको दिया गया है बहुपद लिखेंगे, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, में पहला x स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाए। क्या बनाए बेटा, इकाई बनाए, अर्थात a x स्क्वायर बटा b प्लस a, b बटा a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a के रूप का बनाए, के रूप का बनाए। दूसरा हो गया बेटा। दूसरा क्या करेंगे, अब c अपॉन a अचर है, ये क्या है, ये अचर। अब अचर c अपॉन a, अब एक मिनट, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए को क्यू एक्स के बराबर समझें, अर्थात क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। तीसरा, अचर c अपॉन a के सभी संभव गुणनखंड लिखें। फोर्थ हो गया बेटा, कर लीजिए, फिर चले आगे। हो गया। अब अर्थात अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, देखिए अब प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा को क्यू एक्स के स्थान पर रखने से जिस भी शून्यक से, जिस भी गुणनखंड से
शून्य प्राप्त होगा वही शून्यक कहलाएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कैसे और क्यों हो रहा है। एक बहुत ही सरल उदाहरण से मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूं और अपना वही पुराना वाला एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। चलिए, ये आपका मान लो बेटा क्या है, px है। यहां पर अचर पद, पहला टर्म क्या है, अचर पद को हम लोग क्या बनाए बेटा, इकाई बनाए। तो यहां पर अपना अचर पद इकाई है। ठीक है ना, चलो हो गया। अचर पद यहाँ पे क्या है, इकाई है। उसके बाद हम लोग क्या करें कि qx के रूप का लिखना है, तो ये qx के रूप का ऑलरेडी है। फिर यहाँ पर जो अचर पद है, इस अचर पद को हम लोग क्या बना ले, इसके सभी संभव गुणनखंड लिखेंगे। अचर पद 6 के सभी संभव गुणनखंड क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 तथा प्लस माइनस 6। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। चलो, फिर उसके बाद चले, qx इज इक्वल टू, ये क्या हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया बेटा। चलो, तो ये सभी अपने क्या है, इसी को हम लोग अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस गामा प्लस माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं ना। चलिए, अब इन्हीं को कहां पे रखना है, इस यक्स के स्थान पे रखना है, और जहां पर भी ये शून्य दे देगा कहा जाएगा कि भाई इसका क्या है। ठीक, आइए अब हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं qx, ये बनेगा qx की जगह हम लोग रख रहे हैं 1 रखें। अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, फिर माइनस 5 और फिर क्या बनेगा 6। तो 6 1 7, ये बना 7 माइनस 5 डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब 1 अब इसका नहीं होगा। चलिए, हम लोग लाइन से ऐसे ही पूरा करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही अब रखते हैं, माइनस 1 रख के देखते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का ये क्या बनेगा 6। ये हो गया आपका 6 1 7 5 12 डज नॉट इक्वल 0। यहां से उसके बाद फिर देखते हैं q, फिर 2 रखते हैं, ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 माइनस 2 पंचे 10 प्लस 6, ये हो गया आपका 6 4 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला हो गया। और दूसरा रखेंगे q माइनस 2, यहां रखेंगे तो बनेगा 4 माइनस 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 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 20 डज नॉट इक्वल 0। फिर उसके बाद q माइनस q 3 रख लें, पहले 3 रखेंगे तो बनेगा ये 3 3 या 9, फिर 5 3 या 15 प्लस 6, ये बनेगा आपका 15 माइनस 15 बराबर 0, ये वाला आपका शून्य दे दिया। फिर q माइनस 3 रख करके चेक करें, ये आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 6 15 18 27 हो गया, सॉरी 15 15 30 हो गया। कितना हो गया बेटा 30 हो गया, डज नॉट इक्वल 0। और फिर उसके बाद आएगा q6, ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 6 पंचे 30 और प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। और फिर q माइनस 6 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 36 प्लस 30 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 72 डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी कि हमने पूरे लाइन से उनके गुणनखंड लिख दिए हैं। अब जरा देखें अपने को 0 कहां पे मिल रहा है। एक तो q2x की जगह 2 रखने पर आपको 0 प्राप्त हो रहा है और x की जगह 3 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है।
हमने x की जगह 2 और x की जगह 3 रखा है, अर्थात x इज इक्वल टू 2 तथा 3 रखने पर शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः x माइनस 2 x माइनस 3 इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बताएं कैसा लगा आज का सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना आकाश, धन्यवाद, जय हिंद।